हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ौदा बीएनपी परिवास एनएफओ के बारे में। बड़ौदा बीएनपी परिवास एनएफओ लेकर के आ रहा है वैल्यू फंड का। इस एनएफओ 17 मई को ओपन होगा और ये 31 मई तक ओपन रहेगा। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जो भी मेरे वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। व्हाट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग? वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे काम करता है आइए जानते हैं। जैसे कि आप एक घर खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं जिसका वैल्यू 2 करोड़ है, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेंसिव लग रहा है या चीप लग रहा है, कैसे समझ में आएगा, कैसे पता करें? तो आइए देखते हैं। तो इसके बाजू मैंने सेम सोसाइटी में अगर आप दूसरा घर देखते हैं सेम लोकेलिटी में जिसका प्राइस है 1 करोड़ 90 लाख का। इस हिसाब से अगर देखें ये 2 करोड़ का जो कॉस्ट है वो आपको एक्सपेंसिव लगेगा। ओके, आइए समझते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। व्हाट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग? वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है कि जो कुछ स्टॉक्स होते हैं उसको चुनना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है जो अंडर प्राइस्ड है, यानी डिस्काउंट प्राइस पे चल रहा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आता है? ट्रू पोटेंशियल ऑफ द स्टॉक। एक्चुअल वैल्यू कितना है एक पर्टिकुलर स्टॉक का, एक्चुअल वैल्यू जो है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। एक स्टॉक का प्राइस का मिसमैच होने का 2 रीज़न है। एक तो ओवर रिएक्शन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, दूसरा है शॉर्ट टर्म इश्यूज़। कंपनी का कुछ शॉर्ट टर्म इशू होता है। वेयर टू लुक फॉर वैल्यू अपॉर्चुनिटी? हमें कहाँ देखने को मिलता है वैल्यू अपॉर्चुनिटी? 3 जगह। एक तो मार्केट में, जैसे कि क्राइसिस क्रिएट होता है वैल्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, और दूसरा होता है सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ टेम्परेरी चैलेंजेस अगर आ जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस, डिसरप्शन, रेगुलेशन के चलते, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखता है। और पर्टिकुलर स्टॉक में जैसे शॉर्ट टर्म इशू आ जाता है किसी रिस्ट्रक्चरिंग या मर्जर के चलते, तो वहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। वैल्यू अपॉर्चुनिटी कहाँ मार्केट में दिखा था आइए देखते हैं। जैसे कि वैल्यू अपॉर्चुनिटी दिखा था ड्यू टू सब प्राइम क्राइसिस, उसके बाद आया था वैल्यू अपॉर्चुनिटी ड्यू टू यूरो में जो प्रॉब्लम आया था यूरो क्राइसिस में, और तीसरा जो आया था वैल्यू अपॉर्चुनिटी पेंडेमिक के टाइम पे आया था। ये 3 जगह आपको वैल्यू अपॉर्चुनिटी दिखा था। और करेंट लेवल पे भी वैल्यू अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, क्योंकि एवरेज जो है एवरेज प्राइस के नीचे चल रहा है। वैल्यू अपॉर्चुनिटी सेक्टर की बात करें, पर्टिकुलर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, अभी जो करंट मार्केट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर वैल्यू दिख रहा है। परफॉर्मेंस अगर की बात करें, वैल्यू और ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस की बात करें, अगर 14 इंस्टेंसेस में देखा गया है कि जो 12 इंस्टेंसेस में वैल्यू इन्वेस्टिंग आउटपरफॉर्म किया है, जो 14 इंस्टेंसेस से 12 इंस्टेंसेस में वैल्यू इन्वेस्टिंग आउटपरफॉर्म किया है। अगर समराइज करें, वैल्यू अपॉर्चुनिटी कैन बी फाउंड एनीवेयर, जैसे कि मार्केट, सेक्टर एंड स्टॉक लेवल, तीनों लेवल पे देखने को मिल सकता है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग जो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, यानी जो ट्रू पोटेंशियल होता है, उसको कैप्चर करने के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जाता है। वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है, जैसे लो पी को हम समझते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है, वो एक्चुअली होता नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक पिकिंग जानना जरूरी है, यानी रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा, तभी वैल्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। ये डिटेल में जानते हैं बड़ौदा बीएनपी परिवास वैल्यू फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जो फॉलो करने वाला है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला है। ये डिटेल में जानते हैं इस फंड के बारे में। ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी फॉलो करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है जो कंपनीज जनरेट करेंगे लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन। इसमें 3 चीज़ को फोकस करने वाला है स्टॉक पिकिंग में, वैल्यू अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मार्केट लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, स्टॉक लेवल पे, और फंडामेंटल इवैल्यूएशन, जैसे पैरामीटर को लेके प्रेजेंट वैल्यू जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो को लेके, पी, पीबी, एबिटा वगैरह, वैल्यू अनलॉकिंग जिसमें अपॉर्चुनिटी दिखेगा, उनमें ही इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी की बात करें, इसमें 3S फ्रेमवर्क फॉलो किया जाएगा, यानी जैसे कि बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, टू डिस्टिल द सीक्रेट ऑफ साउंड इन्वेस्टमेंट टू 3 वर्ड्स वी वेंचर द मोटो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी इज द कोर टू आवर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन बैलेंस शीट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अर्निंग्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यूएशन, यानी 3S फ्रेमवर्क फॉलो करने वाला है। ये फंड में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? हु शुड इन्वेस्ट? पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिनका होराइजन मिनिमम 3 साल या उससे ज़्यादा है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है।
जो इन्वेस्टर लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज़, और तीसरा जो है इन्वेस्टर लुकिंग फॉर बेनिफिट्स लाइक पोटेंशियल अर्निंग्स ग्रोथ से जो बेनिफिट उठाना चाहते हैं उनके लिए। सो आइए फंड फैक्ट जानते हैं। जैसे कि बड़ौदा BNP परिवार वैल्यू फंड जो है ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला है। सो स्कीम जो है लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। इसमें 65 to 100% इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। डेट मनी मार्केट में 0 to 35, यूनिट्स ऑफ रेट सेट इन बिट्स में 10%, 0 to 10% और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में 0 to 10%। इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 ट्राई इंडेक्स है और फंड मैनेजर है मिस्टर शिव चनानी। सो एंट्री लोड की बात करें, अगर 10% एग्जिट करते हैं यूनिट का रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा 12 महीने का। 10% से ज़्यादा अगर रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 12 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। लमसम इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अगर SIP करना चाहते हैं तो 500 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप SIP शुरू कर सकते हैं। सो ये रिस्क की अगर बात करें, प्रोडक्ट लेवलिंग की बात करें, सूटेबल फॉर इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है प्रिडोमिनेटली इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ के अंदर जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर सलाह लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।